चीन की हरकतों से निपटने के लिए भारत एलएसी पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगा है। इसलिए चीन सीमा पर पहुंच आसान बनाने के लिए बीआरओ सड़कों का जाल बिछाने में जुटा हुआ है और खासकर उन जगहों तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश हो रही है जो चीन सीमा से सटे हैं। चीनी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम से जोड़ने के लिए 2 टनल बनाने का काम तेजी से चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में ये देश को समर्पित भी कर दिया जाएगा। इस टनल का नाम है नेचीफू टनल और सेला टनल। सबसे पहले बात नेचीफू टनल की। करीब 500 मीटर लंबी नेचीफू टनल की नींव अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में बनाई जा रही यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर है। यह असम के बालीपारा चारद्वार को तवांग से जोड़ेगी। डी शेप में बनी यह सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है जिसमें 2 वे ट्रैफिक की आवाजाही हो सकेगी। ट्रेवल टाइम की भी बचत होगी। बीटीसी जो रोड है, जो फॉरवर्ड एरियाज, इंडो चाइना बॉर्डर में जो तवांग है, फॉरवर्ड एरियाज है, उनको कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, सड़क है, उस पर बनाई गई है और ये कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल पूरी तरह से ये नेचीफू टनल तैयार है। नेचीफू सुरंग को यूनिक डी शेप में बनाया गया है और इसकी विशेषता अब मैं आपको बताता हूं। ये जो टनल है, एक तो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, दूसरा ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, पूरी तरह से फॉगी रहता है। ज़्यादातर समय इसी तरह यहाँ धुंध छाई रहती है। लगभग समुद्र तल से 5700 फीट की ऊंचाई पर ये इलाका है और ये आप देख रहे हैं किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा दूर आप देख नहीं सकते हैं और इस वजह से, इस धुंध की वजह से यहाँ एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। और इसी वजह से एक ये वजह और दूसरी सामरिक दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे सीधे आप इस जो एरिया है इसको आप क्रॉस करके आगे की ओर निकल जाएंगे। बीआरओ ने इस टनल को इसलिए बनाया है क्योंकि नेचीफू टनल के आसपास जबरदस्त कोहरा रहता है जिसके कारण स्थानीय गाड़ियों के अलावा सेना की गाड़ियों की आवाजाही भी यहाँ बेहद मुश्किल से हो पाती है। लेकिन इस टनल के बन जाने से आवाजाही आसान हो सकेगी। नेचीफू टनल जो है वो एक नेचीफू पास के नीचे बन रहा है। नेचीफू पास वाला एरिया बहुत ही डेंस फॉग, कोहरा वाला इलाका है। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का एरिया है जो बहुत ही कोहरे से कवर रहता है। उस वजह से वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और ऑलमोस्ट ज़ीरो विजिबिलिटी एरिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको बाईपास करने के लिए हमने 1/2 किलोमीटर का 500 मीटर लेंथ का एक नेचीफू टनल हमने बनाया है जो कि बाई लेन टनल है। 2 वे ट्रैफिक उसमें से जाएगा और वो टनल अभी कंप्लीट हो चुका है। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटिंग्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम हमने सब लगाया है एंड ये टोटली कंप्लीट है और किसी भी समय इसको हम देश के लिए समर्पित करेंगे। इस टनल के बनने से सीमा पर सेना की आवाजाही तो आसान होगी ही, पर्यटन भी बढ़ने की उम्मीद है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, इंडस्ट्री, हर चीज़ को इस इलाके में बढ़ावा मिलेगा। दूर से दूर जो सीमावर्ती गांव हैं उन सबको हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचीफू टनल के अलावा 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल का काम पूरा होने के कगार पर है। ये टनल 2 भाग में बन रही है। पहली 1 किलोमीटर और दूसरी टनल 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। 13,100 फीट ऊपर बीआरओ ने एक कामयाब टनल का निर्माण कर दिया है जिसका नाम सेला टनल है और ये सेला पास के करीब है सेला टनल और इसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे इसके भीतर की जर्नी और जर्नी कैसी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम चल पड़े हैं इस टनल के भीतर। लगभग 13,100 फीट की ऊंचाई पर ये टनल सेला पास को क्रॉस करते हुए निकल पड़ेगी और सेला पास अब पार नहीं करना पड़ेगा। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन को खलबली मची हुई है इस टनल को लेकर क्योंकि ये टनल जब शुरू हो जाएगी तब भारतीय सेना के वाहन उनके रडार से मुक्त हो जाएंगे और टनल के नीचे से वो तवांग तक और सभी मौसम में पहुंच सकेंगे। ये देखिए हम टनल में घुस चुके हैं और टनल से उस पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी काफ़ी काम बाकी है लेकिन टनल इस पार से उस पार जो खोल दिया गया है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी और भी काम बाकी है और बीआरओ की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सेला टनल के बनने से असम के तेजपुर से चीन सीमा से लगे तवांग तक पहुंचने में काफी तेजी आएगी। दूरी करीब 10 किलोमीटर कम हो जाएगी और कम से कम 1 घंटे की बचत होगी। फिलहाल सेला पास पर गाड़ियों की स्पीड काफी कम हो जाती है।
सर्दियों के मौसम में भारी बर्फ के कारण करीब 3 महीने तक सेला पास बंद हो जाता है, लेकिन टनल बनने के बाद ये रास्ता 12 महीने खुला रहेगा। टनल के बनने से एलएसी पर तैनात सैनिकों की मूवमेंट में भी तेजी आएगी। सुरंग निर्माण पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर पूर्व राज्यों का विकास तेजी से होगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या फिर किसी विषम परिस्थिति में सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी तेजी आएगी। दोनों का जब इनॉग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सुरंग लगभग रेडी हो चुकी हैं और जैसे ही इनका उद्घाटन होगा, ये शुरू हो जाएंगी, तो तवांग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी में कोई समस्या नहीं होगी। फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं रहेगी। इन दोनों टनल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी, जिससे भारतीय सेना आसानी से एलएसी तक पहुंचकर चीनी सेना को मुफीद जवाब दे पाएगी। यही नहीं, इन दोनों टनल के खुलने से तवांग के आसपास पर्यटन भी बढ़ेगा और एलएसी के आसपास के गांव के विकास में भी तेजी आएगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।